करते हैं। ओके, सभी दीदी को नमस्कार। अ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, जिसके फाउंडर है पीआर सरकार। तो हम यहाँ पर देखेंगे न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में बाबा ने क्या क्या दिया है। तो पहला हम समझते हैं, न्यू ह्यूमनिस्ट को समझते हैं। यहाँ न्यू ही है, लेकिन न्यू न्यू तो पता है न्यू होता है, लेकिन न्यू जो रिन्यू करते हैं ना, तो वो न्यू शब्द आया। एंड ह्यूमनिस्ट, ह्यूमनिज्म, ह्यूमन बोलेंगे हम। परफेक्शन और इम्परफेक्शन दोनों को कंबाइन करके ह्यूमन होता है। और ह्यूमनिज्म होगा जब उसके हायर थॉट एंड हायर पर्पस को जब कंबाइन करते हैं, तो वो हमारा होता है ह्यूमनिज्म। और एजुकेशन, तो बाबा तो एजुकेशन बताए हैं, सा विद्या जा विमुक्ति। एजुकेशन इज दैट विच लिबरेट फ्रॉम फिजिकल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल। तो ये हमारा न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन है जो पीआर सरकार ने दिया है। और यहाँ पर जो है न्यू ह्यूमनिस्टिक एक ऐसा मॉडल है जहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे। वो एक प्रैक्टिस का ही है बच्चों का, या फिर हम टीचर्स या पेरेंट्स कोई भी है, ये एक मॉडल है जहाँ पर ये सेंस ऑफ लव डेवलप करना है। किसके लिए? फॉर ऑल क्रिएटेड बीइंग, जितने भी है उनके लिए सेंस ऑफ लव डेवलप करना। एक्चुअली यही पर्पस है, मोटो है न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर एजुकेशन को हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल एजुकेशन का मतलब है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। तो बाबा बताते हैं, पीआर सरकार कहते हैं, अगर हम लोग रियल एजुकेशन को समझे तो वो तभी होगा जब हम फिजिकल पे, मेंटल पे और स्पिरिचुअल, इन तीनों में पैरेलल वे में अगर हम डेवलप होते हैं या कोई बच्चा डेवलप होता है, तब हम बोलेंगे कि वो रियल एजुकेशन है। और ऐसे भी पीआर सरकार का एक कोट है, दे आर एजुकेटेड हु लर्न मच, रिमेम्बर मच एंड मेक देयर नॉलेज इन प्रैक्टिकल लाइफ, मेक यूज देयर नॉलेज इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। उसे हम रियल एजुकेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हम सबने फिफ्थ में, सिक्स में बच्चों ने भी पढ़ा है क्या कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, उसके सोल्यूशन, हाउ टू सेव वाटर, हाउ टू सेव आवर इन्वायरमेंट। सो ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, ये सब थ्योरेटिकल है, सब पढ़ते हैं, पर देखिए हम कितना इसे प्रैक्टिकल कर पाते हैं। तो कह सकते हैं कि फिर तो ये एजुकेशन फिर हुआ नहीं, क्योंकि नाउअडेज हम सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मतलब साइंस टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुई है, पर वेलफेयर कितना हो रहा है और उसके नुकसान कितने हो रहे हैं, वो सब हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली ज्यादा यूज नहीं है, यूज करते नहीं है जो हम एजुकेशन लेते हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो एक वो है। अब हम फिजिकल लेवल पे देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर फिजिकल में, मैथ्स में, हम साइंस में, इन सब में तो बढ़ जाते हैं आगे। और मेंटल लेवल पर हमारे सारे प्रॉब्लम मेंटल से ही शुरू होते हैं, बच्चों के भी मेंटल से ही शुरू होते हैं। लाइक वो अगर बड़े हो गए, एक 10th 12th, फिर उनके बाद उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जो मेंटली होती है। लेकिन हम मेंटली बचपन से, जब से वो पढ़े हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बताया ही नहीं। एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि उन चीजों को वो लोग टैकल करें, तो फिर वहां पर वो फंस जाते हैं। और स्पिरिचुअल तो हम सबको पता है, स्पिरिचुअल हम लोग है ही नहीं कहीं पर। किसी भी, अगर आप स्कूलों में देख ले, कहीं पर भी देख ले, तो स्पिरिचुअल तो लैकिंग ही है। यहाँ पे भी वर्क करना है। और यहाँ एक और बात आती है, अभी रिसर्च में पाया गया, जिसकी आईक्यू
IQ और EQ होता है, SQ भी होता है। तो जिसकी EQ ज्यादा हाई होती है वो ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। IQ में तो हम लोग जैसे भी वो लोग पढ़ के मतलब प्रैक्टिस कर करके IQ तो डेवलप कर लेते हैं, पर EQ डेवलप नहीं कर पाते हैं। और IQ आप लोग को बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिनके IQ बहुत डेवलप थे, लेकिन वो अपने लाइफ में जब ऐसा ऑब्स्टेकल आया, उनको कुछ चुनौतियां ऐसी आई, तो वहां वो फेल हो गए, क्योंकि उनका EQ डेवलप नहीं हुआ था। और SQ तो फिलहाल किसी ने जोड़ा ही नहीं है। तो ये होता है। तो अगर हम लोग इन सब की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि PR सरकार कहते हैं जो मेंटल एक्सप्लॉइटेशन जो होता है वो ज्यादा होता है, फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन से ज्यादा डेंजरस होता है। तो हमें मेंटल ट्रेनिंग पे, फिजिकल ट्रेनिंग पे तो हमें वर्क करना ही है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग पे भी वर्क करना है। नेक्स्ट स्टेज, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के। हमें क्या क्या करना चाहिए। फिजिकल में है लर्निंग इन्वायरमेंट, उनको ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना देना होगा लर्निंग सीखने के लिए। जैसे अभी तो हम लोग देख ही रहे हैं कैसा है, सिलेबस इतना हार्ड है, उनको अब क्वेश्चन आंसर लर्न करने दे दिए, वो लर्न कर रहे हैं। तो ऐसा एक प्रोसेस है। पर हम लोगों को इन चीजों का एक स्किल तैयार करना पड़ेगा, ताकि उस स्किल से वो इंजॉय भी करें उन चीजों को और वो सीख भी लें। यहाँ फिजिकल में है उनके डाइट, जो हमारा ये सात्विक आहार एंड रासिका तामसिका, तो इन डाइट के बारे में भी उनको पता होना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही मतलब हम लोग सभी बच्चे खाना पीना ये सब हम शुरू करते हैं, लेकिन उस ऐसे ही खाते खाते या कुछ करते ही अगर उनको बता दिया जाए कि क्या खाने से क्या होता है, ये खाना कैसे जा रहा है, पानी पी रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, कैसा हो रहा है, ये सब बच्चे फिर उनको इंटरेस्ट आता है इन चीजों में, और वो जल्दी इसे कैच करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर कुछ और स्पोर्ट्स गेम और भी करिकुलम हम ऐड कर सकते हैं, उनकी एक्टिव हैबिट्स को हम ले सकते हैं फिजिकल में। साइकिक में है, बहुत सारे बच्चों को स्टेज फियर होता है, बहुत कुछ वो लोग फेस नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम को, तो उन सब के लिए हम यहाँ पर एक क्रिएटिव बनाना है, उन्हें कम्युनिकेटिव स्किल्स उनकी डेवलप करनी है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी स्कूलों में क्या है, सब कुछ सेटअप किया हुआ है, लेकिन मॉरल एजुकेशन का सेटअप है ही नहीं। मॉरल एजुकेशन नहीं होने से वो लाइफ में क्या होता है, उनको अगर कोई भी ऐसी मान लीजिए वो फेलियर या कुछ हो जाता है, तो वो सोचते हैं यही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मॉरल एजुकेशन उनको ऑप्शन के चॉइस भी देगा। तो हमें सब मॉरल एजुकेशन पर ज्यादा जोर देना है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल में मैं जिस कॉलेज में गई थी वहां पर जैसे मैंने पूछा हु एम आई, हु आर यू, तो वो बोले ये किस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब उनको नहीं पता। हु एम आई स्पिरिचुअल ही बताएगा, हु एम आई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, वेयर डू आई कम फ्रॉम, ये सारे क्वेश्चंस स्पिरिचुअल देगा। तो ये भी बच्चों को पता होना चाहिए कि वो आए हैं, क्यों आए हैं, तो ये सब उनका थॉट उनमें आना चाहिए, और वो इन चीजों को सोचेंगे तो उनका माइंड ज्यादा क्रिएटिव होगा। और भी यहाँ तीन फंडामेंटल बाबा एंटिटीज बताए हैं एजुकेशन पर। पहला जो है एजुकेशन, एक तो रियल होना चाहिए, वो डॉगमा फ्री होना चाहिए, सेंटिमेंट फ्री, एंड यहाँ पर कोई कास्टिज्म या ऐसा सब नहीं होना चाहिए, पूरा वास्तविकता पर बेस्ड होना चाहिए। सेकंड है हम टीचर्स को ऐसा करना पड़ेगा कि उनमें नॉलेज की भूख जग जाए, मतलब उसमें PR सरकार वर्ड यूज करते हैं प्रचंड ज्ञान की भूख उनको जग जानी चाहिए। ऐसा हमें मतलब ऐसा भूख उनमें लगाना है लर्निंग की।
ताकि वो बच्चा मतलब वो पूछता ही रहे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे क्यों करते हैं, ये क्यों हो रहा है, उसका क्वेश्चन वाई 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 ऐसा होना चाहिए। मतलब वहाँ PR सरकार बोलते हैं कि वो अपने टीचरों से पूछ के, पेरेंट्स से पूछ के, पड़ोसियों को भी वो परेशान कर दे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो ये ट्रस्ट ऑफ नॉलेज, ये उनमें टीचर्स को ही जगाना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी, और इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो ऐसी चीजें सोच पाए, ताकि उनका माइंड और क्रिएटिविटी की ओर जाए। और थर्ड है कि जो स्टूडेंट और टीचर्स का जो रिलेशन होना चाहिए वो बहुत बैलेंस्ड माइंड होना चाहिए, बहुत ही मधुर होना चाहिए। एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, आई फॉरगेट द नेम, चाणक्य, चाणक्य और चाणक्य और उनके स्टूडेंट जो थे, उन उन लोगों का कितना आप हम सबको पता है चंद्रगुप्त, कितना अच्छा बिल्डअप था। चंद्रगुप्त से यस, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, उन उन वो एक हार्ड भी थे, सॉफ्ट भी थे। ऐसा उस वो एक ढूंढ के लाए थे, ऐसा लर्निंग उन्होंने स्किल वैसा सिखाया था। और वो किसके प्रति था, एक मतलब लोकलिटी के बीच में, मतलब एक क्या, एक सोसाइटी, एक लोकलिटी, पूरे अखंड भारत मतलब यूनिवर्स, खैर वहां तो अखंड भारत। तो यहाँ हमारा न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन कहता है कि यूनिवर्सली, जब इंटायर यूनिवर्स को एक एक करने की बात है, तो हमें ऐसा लर्निंग उनमें भूख ऐसी जगानी है। और थर्ड है बाबा, लैंग्वेज पे भी PR सरकार कहते हैं कि एक तो हमारा लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज हमारा लोकल लैंग्वेज तो होगा ही, और उसके बाद अंग्रेजी भी, जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी हमें सीखना है। और जो हमारा नेशनल भाषा है ये सब तो हम सीखेंगे, इंग्लिश भी, या फिर जो अदर्स वर्ल्ड के भी जो लैंग्वेज है वो हमें सीखना है, ताकि ये सेंस आए कि हम वर्ल्ड सिटीजन है, लाइक हम इंडिया के सिटीजन है, ये तो सेंस होता है बच्चों को। तो वो वर्ल्ड पूरा वसुदेव कुटुंबकम जैसे बोलते हैं ना, वो पूरा इंटायर यूनिवर्स वो अपनी फैमिली समझे, वो वैसा उनको सेंस होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स उनको लैंग्वेज के वो जितने, जैसे आजकल सब सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, इंग्लिश तो है, और अदर लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। कुछ प्रिंसिपल है NHE मॉडल के, जैसे कि साइंस फॉर वेलफेयर। तो साइंस फॉर वेलफेयर मतलब साइंस जो होना चाहिए वेलफेयर के लिए होना चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस मटेरियलिस्टिक लोगों के हाथ में है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस हम लोग देख रहे हैं। क्या हो रहा है अब हम, जैसे अभी समर आया है तो अभी आप हीट वेव देखेंगे, हीट वेव की प्रॉब्लम, पॉल्यूशन प्रॉब्लम, सो मेनी थिंग्स। तो अभी हम लोग कहीं भी कॉलेज या स्कूलों में जाएंगे, हमें उनको इंकरेज करना है कि वो साइंस की ओर आए, और वो ऐसा डिस्कवर करें, या ऐसा मतलब इतनी जो प्रॉब्लम्स बढ़ी है उसको कैसे रिसाइकल करके, चैनलाइज करके वेलफेयर की ओर ले जाए। तो वही है, तो NHE मॉडल कहता है कि साइंस वेलफेयर के लिए होना चाहिए। और द सेकेंड है स्पिरिचुअलिटी एंड सर्विस। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, हम सभी लोग स्पिरिचुअल बीइंग है, स्पिरिचुअल पर्सन है। तो स्पिरिचुअलिटी हमारे माइंड को क्या करेगा, ब्रॉड करेगा। और जब माइंड ब्रॉड होगा उसके एक्सपेक्ट, उसकी पोटेंशियलिटी जो बढ़ेगी, तो हम उसको सर्विस में चैनलाइज करेंगे। और सर्विस क्या होगा, हायर पर्पस। हायर पर्पस है हमारा वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, welfare of humanity, welfare of animal world and एनिमल वर्ल्ड एंड प्लांट वर्ल्ड, इन सब के लिए सोचना। तो यही होगा हमारा स्पिरिचुअलिटी एंड सर्विस, हमारा यही होगा। थर्ड वन, ओपनिंग द गेट ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन, ये तो हम लोगों को बच्चों में ये, उनके लिए जो इंट्यूशन है, उन
उनमें वो कैसे जाएं ये भी हमें उन्हें बताना है। हम जैसे कि हमारा आंगनबाड़ी स्कूल है, मैं बच्चों को अगर बताती हूँ कि इंट्यूशन मतलब मेडिटेशन करने से तुम्हें जल्दी याद होगा, तो मैं अगर भूल भी जाऊं वो मुझे याद दिलाते हैं कि मैम वो क्या माइंड बढ़ाने वाला करना है, तो वो मेडिटेशन करते हैं। तो यहाँ से ये हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में बोला जाता है, वो किसी बुक बुक को रीड करते थे, उसका पेज नंबर, उसके वर्ड्स, वो सारा उनको याद रहता था। क्यों? क्योंकि वो उनका ये इंट्यूशन उनका हाई था। तो और इंट्यूशन बहुत इजिली हम नहीं गेन कर सकते, इसलिए बचपन से ही मतलब छोटे से ही उनको ये हैबिट लगा देना है, ताकि वो ये प्रैक्टिस में रहे और फिर उनको लर्न करने में इजी हो। इकोलॉजिकल अवेयरनेस ये इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी मतलब होता है लिविंग बीइंग। तो यहाँ पर हमें फ्लोरा फोना के बारे में भी सोचना है। हमें ये भी सोचना है क्योंकि हम सब इस अर्थ पे रहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ रह रहे हैं, हम राजस्थान, मैं अभी राजस्थान में हूँ, और पॉल्यूशन अगर दिल्ली की बात हो रही है तो डजंट मीन कि वहां पर है तो हम पे इफेक्ट नहीं होगा। हम तो यहाँ पर सबके बारे, यहाँ सबके लिए सोचना है, क्योंकि एनएचई का मॉडल ही है वेलफेयर फॉर एवरीवन। तो वही है, हमारा रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, तो उसको कैसे यूज करना है, बच्चों को कैसे यूज करना है, उसका एक प्रोग्रेसिव वे हमें उन लोग को सिखाना पड़ेगा। एंड फिफ्थ है एग्जाम्पलरी रोल ऑफ एजुकेटर। तो अभी मैं जितना भी बोली हूँ तो ये बच्चों के लिए भी है, ये हमारे टीचर्स के लिए भी है, ये पेरेंट्स के लिए भी, ये सब जो भी लर्नर हैं, जो सिखाएंगे, उनको भी पहले उसमें उतरना होगा, वो एग्जाम्पल से इसे सेट करेंगे, बताएंगे। नेक्स्ट है प्रमा। प्रमा है कि एक बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, साइकिक लेवल पर, फिजिकल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर। क्योंकि मंडन सॉरी, दो नॉलेज दो होते हैं, एक अपरा ज्ञान, एक परा ज्ञान नॉलेज। तो अपरा जो होता है वो होता है मंडल नॉलेज। मंडल नॉलेज मतलब जागतिक चीजों के बारे में, साइंस टेक्नोलॉजी या फिर हम पूरे इसके बारे में हम जितना भी सीख रहे हैं वो हो गया अपरा नॉलेज। और परा नॉलेज हुआ स्पिरिचुअल नॉलेज, वो भी हमें सीखना है। अगर हम वो सीखते हैं तो हम वेलफेयर के लिए सोचेंगे, लेकिन अगर हम मेटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा सोच रहे हैं तो वो बस मैंपन मतलब वो खुद पे ही आएगा। उस तो हम लोग अभी देख ही रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ऐड नहीं हुई है, तो अभी कितने प्रॉब्लम है ये हम सब अवेयर हैं उन चीजों से। तो प्रमा जो है एनएचई मॉडल ये भी कहता है कि सब्जेक्टिव अप्रोचमेंट विद ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। मतलब हमें इस मंडन में सांसारिक रहना है, उन यूज करना है, सीखना है, लेकिन हमारा अप्रोच होना चाहिए सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब सुप्रीम एंटिटी। लास्ट है डेस्मर, डिसिप्लिन, एटिक्यूट, स्मार्टनेस, मॉडलिटी। मॉडलिटी तो बेस है, अगर मॉडलिटी नहीं हुई तो हम तो प्रॉब्लम्स होंगी जो हो रही हैं। ये होगी इंग्लिश एंड प्रोनाउंसिएशन। तो ये कुछ प्रिंसिपल है एनएचई के, इन्हें हमें फॉलो करना है। तो नेक्स्ट इज एजुकेशन। पीआर सरकार एजुकेशन को डिफाइन किए हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन फर्स्ट है ई, एनलार्जमेंट ऑफ माइंड। तो हम यहाँ देखेंगे माइंड की बात। माइंड बचपन हम छोटे से बच्चा क्या बोलता है, मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मेरा खाने का मन नहीं है, मेरा ऐसा मन नहीं है। मन, वो वो न किसके बारे में बात कर रहा है, मन। तो अब मम्मी लोग बहुत कहानियां सुनाती है, पर उनको मन के बारे में भी कहानियां थोड़ा थोड़ा बताते रहना चाहिए। वो
उसको हैबिट होनी चाहिए कि मन का आखिर प्रॉब्लम क्या है, या मन ये कैसे काम करता है, ये मन है क्या। सो मन है माइंड, एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचेंगे वैसे ही हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को बताते रहना है। माइंड का एक और, माइंड से बहुत सारे माइंड्स का है, वो वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जंप करता रहेगा। पर माइंड एक ऐसा भी है, अगर उसने कुछ डिजायर कर लिया तो वो उसको मैटरलाइज भी कर देगा। तो ये सब माइंड की चीजें हैं। और एक और चीज है, नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर देखिए, माइंड माइंड तीन चीजों से बना है, अहम, महत एंड चित, ये हम लोग को पता है। तो ये लेयर्स ऑफ माइंड है, ये बच्चों को पता होना चाहिए, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि सारी कहानी मन से शुरू होती है। अब क्योंकि जब बड़े भी होते हैं वो माइंड का ही अगर मान लीजिए एजुकेशन, हम बेसिकली आज का जो है, या तो एजुकेशन इसलिए होता है, या स्टेटस, या तो फिर जॉब लेना, वो भी है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, जॉब हमें चाहिए, या तो वो एक स्टेटस है। तो वहां वहां पर जब बड़े होते, या कुछ भी चीज उनको होता है, तो अगर उनका माइंड सेटल मतलब स्टेबल नहीं है, तो वो तुरंत क्या बिखर जाएंगे। इसलिए बाबा PR सरकार, उन्होंने फोकस किया है किंडरगार्टन में, मतलब प्राइमरी स्कूलों पर। क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्कूल वो वहाँ बच्चे सॉफ्ट होते हैं, आप इजिली उनको चीजों में ढाल सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो आप बम्बू का एग्जांपल बाबा देते हैं, अगर जो वो सूख जाएगा तो आप तोड़ोगे तो ब्रेक हो जाएगा। सेम बच्चों के साथ ऐसे होता है, जब हम उनको बड़े होकर आप ट्रीट करोगे तो वो ब्रेक हो जाते हैं उन्हें। तो यहाँ पर हमें माइंड के लेयर्स के बारे में बताना है। अनमय फिजिकल, हमारे जो माइंड का 6 लेयर है, बेसिकली 5 ही लेयर है। जो फर्स्ट है फिजिकल बॉडी, जो हमारा ये फिजिकल बॉडी, जो कि फंक्शन करता है ऑर्गन एंड ग्लैंड्स, और इसको हम आसन एंड डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। द सेकेंड है कॉन्शियस माइंड। और हम लोग कहाँ हैं अब, हम सब लोग को देखना ये है कि हम लोग माइंड के किस लेयर तक हैं। हम यहीं तक हैं। हमारा पहले तो फिजिकल बॉडी है, सेकेंड काम में को कॉन्शियस माइंड, हम कॉन्शियस माइंड यहीं तक है। हमारे डिजायर्स होते हैं, सेंसिंग एक्टिंग, यहीं तक है। इसके आगे हम लोग बढ़े ही नहीं है, और यहाँ हम इसके बारे में सोचते हैं। हमारा ये डिजायर, जो इतना माइंड के इतने अनलिमिटेड डिजायर होते हैं, उनको हम लोग यमन यमा से कंट्रोल स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो बच्चों को, क्योंकि उनके डिजायर बहुत होती है, ये लाइक उनका माइंड होता है मंकी माइंड, इधर भी जंप करना है, उधर भी जंप करना है, उधर भी जंप करना है। देन हाउ टू कंट्रोल, ये उन्हें सिखाना पड़ेगा। मनमे को सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर रिकलेक्शन होता है। ये रिकलेक्शन, जैसे कि कुछ भी बच्चे सीखते हैं, सीख के उसको मेमोराइज करते हैं, तो अगेन वो कभी जैसे एग्जाम पेपर में वो लिखते हैं, अगर उनका सबकॉन्शियस माइंड, अगर वो बहुत स्ट्रांगली अपने माइंड में लिए हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है, फिर उन्हें रिकलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डीप थॉट, पेन, प्लेजर इसी सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। नेक्स्ट है सुप्रामेंटल माइंड। सुप्रामेंटल माइंड, ये यहाँ पर बहुत साइंटिस्ट जितने भी डिस्कवरी हुए हैं, रिसर्च, वो सारे यहीं पर हुए हैं। ये है क्रिएटिव माइंड। बच्चों को ये बताना चाहिए, और यहाँ पर यहाँ तक उनको लाना है, और उनको छोटे से ही उनकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैंडलिप की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट, उन्होंने
उन्होंने उसको बहुत फाइंड आउट किया। रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीजें आती है, तो उन्होंने उसको बहुत फाइंड आउट किया। उसके बाद जब वो सो रहे थे और जैसे ही उन्होंने उठा और वो थ्योरी उन्होंने लिख दी। तो ये चीज कैसे आया, क्योंकि उनका ये सुप्रामेंटल माइंड एक्टिव था। मतलब उन उन लोगों ने इस पे, वो लोग इस पे काम करते थे। आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन को आप लोग जानते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्स ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या तरीका है, कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि देयर इज नो लॉजिकल वे, देयर इज ओनली वे द इंट्यूशन, क्रिएटिविटी। तो ये यहाँ यहीं पर है, जो यूनिवर्स की लॉ को अगर फाइंड करना है, जैसे माइक्रोवाइटा थ्योरी है बाबा ने जो दिया है, उन सब ये जितने भी डिस्कवर करने ये सारी चीजें हैं, तो माइंड के इस लेयर पर आना पड़ेगा। तो हम बच्चों को ये बताना है कि वो कौन से लेयर पे है और उनको आगे बढ़ना है। ये होगा प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है कि विड्रॉ योर माइंड फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब पावर ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है ये माइंड माइंड का ही है कि हम लोग बेटा, बीटा, अल्फा, थीटा, आगे भी डेल्टा, गामा है। बेटा में यहाँ पर देखिए ये जो ये वेव एकदम मंकी माइंड जैसा रहता है। ये बहुत मतलब क्या बोलेंगे, चंचल बोल सकते हैं। ये वो ऊपर नीचे होता है। जब अल्फा रेंज पर आते हैं इंटेलेक्ट पे, तो यहाँ पर उससे थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस होता है। और थीटा पे, यहाँ थीटा जो है, यहीं पर सारी डिस्कवरी हुई है, यहीं पर सारी क्रिएटिविटी हुई है। तो कुछ भी अगर नया क्रिएट करना है, कुछ भी, तो माइंड कंसंट्रेशन और पावर ऑफ कंसंट्रेशन पर वर्क करना पड़ेगा। मतलब बच्चों को इनके बारे में जागरूक करना पड़ेगा। लास्ट है मैसेज टू टीचर्स। ये पीआर सरकार का एक मैसेज है फॉर टीचर्स के लिए कि उन्हें कैसा होना चाहिए। Just wait. दीदी प्लीज रीड करके सुना दीजिए। वेट दीदी, यहाँ पे ना ये आ रहा था अभी, यहाँ पर स्क्रीन पे शेयर हो रहा था। हम तो ये है द नॉबेलिस्ट फ्रॉम of the social service is to educate the public and create sense of consciousness in them. The sense of consciousness is to be included in each and every human being. This is your duty. तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं सोशल सर्विस, मतलब नॉबलेस्ट फॉर्म क्या है, तो वो है सोशल सर्विस। क्या होगा, एजुकेट द पब्लिक। टीचर का ये रोल है कि वो पब्लिक को एजुकेट करे, पब्लिक को पेरेंट्स बोलिए, टीचर बोले, उनको एजुकेट करे एंड क्रिएट द सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और उनका सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस क्रिएट करना है, मतलब जगाना है। दिस इज योर ड्यूटी। ये हमारी ड्यूटी है। द गोल ऑफ एजुकेशन इज टू एलिवेट द ऑल राउंड स्टैंडर्ड। द गोल, एजुकेशन का गोल है ऑल अराउंड स्टैंडर्ड। मतलब एक नहीं, हम मतलब हमें ये नहीं सोचना है हम तो बस एक मतलब फिजिकल बॉडी है, बस यही तक। हम उससे भी बहुत ऊपर है हमारे। जैसे हमने अभी पढ़ा माइंड के लेयर, तो भी बहुत सारा, हम तो माइंड के अभी निचले लेयर पे ही है ऊपर। तो इन सब के बारे में अवेयर करना है और उनके सारे स्फेयर को डेवलप करना है। ये सारा टीचर्स का काम, मतलब टीचर्स के लिए है जो भी सिखाते हैं। टीचर्स नॉट फॉर जो एजुकेशन वाले, मतलब जो जो भी सिखाने का काम करते हैं उनकी ये ड्यूटी है। स्पेशली द
सॉरी, स्पेशली द इंटेलेक्ट स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर बाबा ये भी बोलते हैं इंटेलेक्ट स्टैंडर्ड को भी हाई करना है। In addition, the elevation of the moral standard is extremely necessary in the sphere of education. Education के sphere में moral standard is very high. मतलब moral standard को बढ़ाना ही पड़ेगा, यही अभी तो यही मतलब बहुत important है। और moral standard क्या होगा? यम नियम ही है moral education। इसमें सबसे पहले तो हमें खुद ही उतरना पड़ेगा उन चीजों में। अगर हम स्टैब्लिश हैं तो हम कर पाएंगे। और जो भी आनंद मार्ग के हैं, जैसे 100%, 20%, 30%, 50%, ऐसा स्टेब्लिश होंगे, क्योंकि वो यम नियम को फॉलो करते हैं। क्योंकि इसके बिना तो वो इंट्यूशन का गेट भी ओपन नहीं होगा। द मॉरल स्टैंडर्ड इज एफिशिएंट टुडे, इट इज लैकिंग इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। ऑफ कोर्स हम लोग लैकिंग देख रहे हैं। यू आर टू क्रिएट अ न्यू सोशल ऑर्डर। तो बाबा बोले हम एक नया सोशल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग मॉरल स्टैंडर्ड को बढ़ाएं। Therefore, you should first acquire more and more knowledge in different sphere of life. तो लाइफ के एवरी स्फेयर में अब यहाँ पे बाबा बोल रहे फर्स्ट एक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज। आप जितना भी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं कीजिए, पर लाइफ के एवरी स्फेयर में। इसको आप ऐसे रिलेट कर पाएंगे जैसे कि अभी आप यूट्यूब में देखते होंगे, खान सर हो गया, दिव्यकृति सर, इन सबको देखते होंगे। ये तो पढ़ाते तो है ही, लेकिन लाइफ के एवरी स्फेयर में वो सजेस्ट करते रहते हैं बच्चों को, मतलब हर चीज के बारे में गाइड करते रहते हैं। गाइड हम कह सकते हैं वैसा हो। ऑल्सो यू आर टू अपग्रेडेड योर मॉडलिटी। हमें अपने मॉडलिटी को भी अपग्रेड करना है along with your intellect standard के साथ। if you have morality, then everybody will respect you. Try to acquire as much knowledge as you possible through your own books. हमारे पास जितने भी बुक्स है तो ट्राई करना है आप जितना भी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं कीजिए। पर एक और चीज है, नॉलेज एक्वायर कर लेना, एक अच्छा लेक्चर दे देना, एग्जाम पास कर लेना, ये सब ये एजुकेशन में नहीं आएगा। ये सारा चीज तो पीआर सरकार बोल रहे हैं, पर इन अ प्रैक्टिकल वे सो ये काम आएगा। एजुकेशन विच लीड्स टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज प्लस मॉरलिटी मेक फॉर अ पीसफुल सोसाइटी। पीसफुल सोसाइटी के लिए हमें मॉरलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक मैसेज है पीआर सरकार का फॉर टीचर्स 1980 का है ये। यहाँ पर पीआर सरकार एक और चीज कहते हैं वहाँ कि हम सबने साइंस टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ अचीव किया है, रैशनैलिटी, हमारी विजडम भी बहुत बड़ी है। तो हम लोग एटम बम इतने सारे सब बम बनाए, लेकिन हम उसमें बताते हैं कि इसमें कितने लोग मारे जाएंगे। जैसे कि अभी यूक्रेन और रूस में हुआ, वहां पे सब वो सब साइंस टेक्नोलॉजी का ही था, सबने वहाँ सपोर्ट किया। लेकिन बाबा वही कहते हैं कि एक दर्शन है जो ये बताता है कि इससे कितने लोगों का लाभ हो सकता है। ये चीज बहुत कम, मतलब इन चीजों को कहने के लिए है नहीं, कोई इन चीजों का प्रचार मतलब इन चीजों को बता नहीं रहे कि हमारे पास कुछ ऐसा चीज है जिनसे इतने लोगों का भला हो सकता है, इतने लोगों मतलब लोगों का वेलफेयर हो सकता है। हमारे फ्लोरा फौना जितने भी है, एनएचई मॉडल का एक ही चीज है कि सबको एक साथ लेकर चलना है। हमें प्लांट्स को भी पीछे नहीं छोड़ना है, एनिमल्स को भी नहीं, इन सबको इकट्ठे आगे लेकर चलना है। क्योंकि 10 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य इस धरती पर आया, वो धीरे धीरे आगे बढ़े, यहाँ तक हम सब बढ़ गए हैं। लेकिन बस अपने लिए सोचकर
यहाँ पर फिजिकल एनिमल वर्ल्ड, प्लांट वर्ल्ड, इनएनिमेट वर्ल्ड, इन सबको पीछे छोड़ के, तो इन सबको मिला के अगर हम सब लोग चले तो वो होगा एनर्जी मॉडल। तो यही था, यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैं शेयर करना चाह रही थी। तो इसके रिगार्डिंग अगर कुछ हो तो। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं।